एवरीवन, तो मैं उठी हूँ, चाय पी रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू वर्क। आज थोड़ा लेट उठे बिकॉज आज बेटी की स्कूल की छुट्टी थी, तो 9 बजे हम उठे। तो उसके बाद नहाई धोई, सब कुछ किया, फ्रेशन अप हुई एंड अब अभी भी नींद नहीं खुली है क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो गया था सोने में। बट हम चाय पी रहे हैं इसके बाद। एंड दिस मग वॉज गिफ्टेड बाय अ फ्रेंड टू मी, and I really love this mug because it has so much good things written over the mug, and whenever I drink anything from this mug I feel so much energized. So thank you Kanishka for gifting me this. And हाँ, हम अभी थोड़ी देर में काम स्टार्ट करेंगे बिकॉज कल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर भी आया था और आज मेनली मैं पहले जाके टी लाइट्स के ऑर्डर और हालत कंप्लीट करना है बिकॉज आई वांट कि मंडे को हम पूरा ऑर्डर वो शिप करें। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, उसको एटलीस्ट मुझे 4 घंटे लगेंगे टू मेक ऑल द 7 सेट्स, जो 3 सेट्स ईच बनेंगे। सो या अभी मैं काम पे चलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू मेक टी लाइट्स। इतना मस्त वाला ठंडा हो रहा है ना कि मतलब बंदा रज़ाई से ना निकले, बट हमें काम करना है। तो आज हमने करी छोले भटूरे की पार्टी, है ना आंटी? मज़े आए ना छोले भटूरे खा के। अब हम करेंगे पैकिंग। आंटी भी आ गई हैं उधर, नेहा तो सबसे पहले ही आ जाती है। एंड सबसे पहले हमारी नेहाती, आज मैं लेट सोई हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव सच अ गुड सपोर्ट। आई स्लेप्ट बाय नाइन एंड वो आके उससे पहले उसने सारा काम कर दिया था, सब कुछ कर लिया था। हमारे स्कल्स भी रेडी हो गए हैं, रेड वाले। हमें इनको पैक करना है एंड आज मोस्ट ऑफ द काम हम फिनिश कर लेंगे। हम पहले रिचुअल्स करेंगे, ठीक है? आज सैटरडे है तो आज मैं माँ के साथ कॉर्ड कटिंग के रिचुअल्स भी करूँगी, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर करूँगी। एंड फर्स्टली अभी रील्स बनानी है, दोनों पेज पे कंटेंट डालना है, वो कंटेंट डालेंगे एंड उसके बाद विल स्टार्ट द वर्क। क्योंकि पहले का रोज़ का 2 घंटा अगर मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट कर देती हूँ ना कि मैं रील बना रही हूँ, कंटेंट बना, तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है। काम तो हम लेट नाइट तक भी कर लेते हैं, 7 बजे तक भी खींच लेते हैं कई बार, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम है इसकी कंटेंट फिर बताने का ना मन नहीं करता। तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, आई गेस रॉबिन शर्मा की कोई बुक थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि जो भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ना, वो दिन में सबसे पहले आवर में कर लो आप। तो मैं वही चीज़ अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले हम रील बनाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आज काम सच में बहुत ज़्यादा है। एंड अभी सीरत नानी के साथ गुरुद्वारे चली जाएगी तो मैं थोड़ी सी फ्री रहूँगी मेंटली टू प्रोसेस एवरीथिंग फास्टर। सो या चाहती हूँ जो लोग भी जार कैंडल्स खरीदते हैं, मैं अपने जार कैंडल ही साफ़ करी थी, देख रहे हो कितना चकाचक क्लीन हो रहा है। जब भी आप क्या कहते हैं जार कैंडल्स लो एंड आपको लगे कि आपकी जार कैंडल्स बर्न नहीं हो रही, तो 2-4 चीज़ें आपको ज़रूर से नोटिस करनी है। पहला, जो इसका जार है, ठीक है, ये जो कांच का एरिया है, उसमें कहीं कार्बन तो कलेक्ट नहीं हो गया। मैं भूल गई आपको दिखाना कि जब बर्न कर रहे थे तो कैसे इसमें कार्बन कलेक्ट हो जाता है। कार्बन तो नहीं कलेक्ट हो रहा है। क्या इसकी विक एक्सेसिव छोटी या एक्सेसिव बड़ी तो नहीं है? जब बड़ी होगी तो क्या होगा, कांच पे ज़्यादा हीट जाएगी तो वो टूटने का है, ठीक है? तो आपको इसकी जो लेंथ है वो भी मीडियम रखनी होगी। देखो आप यहाँ पे लेंथ मेरे विक्स की कितनी है, तो ये बहुत आराम से जलेगा एंड कोई भी इसमें आप देख लो टनलिंग नहीं होगी। हमारी कोई सी भी आप वैक्स उठा के लोगे उसमें आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि टनलिंग होगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ सोया वैक्स जो एकदम बटरी सॉफ्ट होती है। एंड इसमें हम बी वैक्स भी ऐड करते हैं तो बर्न भी बहुत अच्छा देती है, लॉन्गर आवर्स के लिए चलती है एंड अच्छी होती है। तो मैंने अभी इसके ऊपर ना लास्ट टाइम ये जार बंद किया तो जो भी स्मोक था वो वैक्स के ऊपर अपर लेयर पे आ गया था। मैं दिखाना भूल गई, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। मैंने इसको क्या किया, सिर्फ एक डैम क्लॉथ से मैंने उसको पूरा वैक्स को भी अच्छे से साफ़ किया एंड जार को भी बहुत अच्छे से साफ़ किया एंड आई एम गुड टू गो नाउ। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि यू नीड टू मेंटेन हाइजीन ऑफ योर जार ऑल्सो, ठीक है? सो मैं यही बताना चाह रही थी। हमारा जार एकदम क्लीन है, एकदम प्यारा से बर्न हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मेंटेन योर जार हाइजीन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा वगैरह करके रील्स बना के रील्स पोस्ट करके आ गए हैं। कल ये जो शाम को मैंने बनाए थे कैंडल्स, ये भी रेडी हैं, बस इनको क्लीन करके मुझे कीज़ और वो बना के काम रेडी करना है। इन्होंने, क्लाइंट ने 15 पीसेस का और ऑर्डर दिया जिसमें ये हर्ब्स एंड ऑयल्स के साथ जाएंगी, तो वो भी बनानी है। टी लाइट का ऑर्डर भी बनाना है। आज बहुत सारा काम है और ठंड इतनी हो रही है ना कि पूछो मत, बस हालत ख़राब हो रही है ठंड के मारे। आज काम करने में बहुत लिटरली बहुत दिक्कत हो रही है एंड आई नो
कैसे मैं आज काम कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक तो ठंड बहुत हो रही है एंड ठंड के चक्कर में मेरे को खांसी आ रही है रह रह के, एंड ये सब मेरा बहुत पेन कर रहा है। बट काम तो करना ही, काम नहीं रुकना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मैंने बहुत बड़ी पेमेंट करी है। मेरे पास एक पेमेंट आई तो मैंने उनसे वो अपनी वैक्स जिनसे मंगाती हूँ मैं, वो भैया के कुछ ड्यू थे, कुछ लोन्स चल रहा है मेरे पे, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पे ऑफ करनी है। आई जस्ट वॉन्ट टू इन 2026 सी माई सेल्फ सो अबंडेंट दैट कोई ड्यू नहीं चल रहा हो मेरे ऊपर एंड सारी चीज़ें। एंड या देखेंगे ये लाइफ टुगेदर। एंड मैं आपको अपनी बेटी से मिलाती हूँ। शी वॉज़ लाइक कि वीडियो देख रही थी मेरी यूट्यूब पे एंड कहती इसमें मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे को भी आपके साथ वीडियो बनाना है। तो आई टोल्ड हर कि कल आप घर पे रहोगे एंड शी इज़ माई लिटिल डॉटर। असरी हाय बोलो सबको और बोल दो मम्मा के ब्लॉग्स देखा करो, कमेंट किया करो, बोल दे। कह दो मेरे को भी शौक है यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाने का, अमायरा जैसे, बता दो दे। शी ऑल्सो लव्स टू शी ऑल्सो सेज कि मुझे मम्मा यूट्यूब पे ना ब्लॉग्स बनाने हैं। मैं भी बोलूँगी हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो। अच्छा बोल के तो दिखा दो, हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, बोल के तो दिखा दे। शर्म आ रही है। तो यही वाली बात है। तो कुछ पार्सल्स थे जो रिचुअल्स के मोजो बैग वगैरह जो जाने थे, तो वो पैक कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने कुछ फिनिश भी किया, ऐसा नहीं कि कैंडल्स में कुछ काम नहीं किया। बेटा एक मिनट साइड हो ना, कुछ काम तो किया मैंने, जिसमें था ये फिनिश करना। ये फिनिश किया अभी टी लाइट के लिए। एक तो लाइट आज बार बार जा रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो वैक्स अभी आंटी मेल्ट कर रही है बाहर गैस पे, वो हो जाती है एक बार तो फटाके से हम काम शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या काम कैसे हो रहा है। अभी हम अपना लंच निपटाया। आज ज़्यादा कुछ काम की मैं वीडियो बता नहीं पा रही बिकॉज आज ना बहुत अजीब ही तरीके का मौसम हो रहा है, इधर उधर आगे पीछे की चीज़ें बहुत हो रही है बिकॉज बेटी घर पे है। तो अभी हम चाय लेके आए तो हम सब मिलके चाय पियेंगे। आइए इंद्रा आंटी, खाना खा लिया आपने? हमारी इंद्रा आंटी बर्तन धो रही हैं खाना खा के। ये देखो ये हमारी सबसे शैतान लड़की, इसकी बहुत पिटाई करते हैं हम। क्या कर रही हो? अभी तक तुमने स्कल नहीं बनाए? ये देखो, ये आज इसकी भी बहुत काम चोरी चल रही है, बहुत काम चोरी। हेल्थ वाइज आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल। तो रिचुअल्स वगैरह भी करने हैं एंड चीज़ें भी करनी है एंड आई एम नॉट एबल टू डू। एंड नो वन अंडरस्टैंड्स दिस कि हाउ मच पेन यू गो थ्रू, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत लंबी चौड़ी टीम नहीं है। आई हैव जस्ट 2 people एंड मी हु डज़ एवरीथिंग। तो सुबह से मैं कंटेंट वगैरह बना रही हूँ, कैंडल्स के रखे हैं। वैक्स ख़त्म हो गई थी क्योंकि हमारा जो वैक्स ब्लेंड है वो 4 डिफरेंट वैक्सेस से मिक्स करके बनता है। अभी हमने उसमें पैराफिन भी इंट्रोड्यूस की है बिकॉज गर्मियों में ना ब्रेकेज बहुत ज़्यादा आ रही थी बिकॉज गर्मी इतनी पड़ रही थी। तो उसमें हमने पैराफिन भी 1% में ऐड करी, जो कम ही परसेंट है। तो उसके साथ हमारी 3 और वैक्सेस जाती हैं, डिफरेंट क्वान्टिटी पोर्शंस में जाती हैं। उसके थ्रू हम सारी जो है कैंडल्स बनाते हैं। तो अभी हमने सारी कैंडल्स कट वगैरह करी है, सब कुछ किया है। मैं चाय बना के लेके आई, चाय पी, आंटी फिर पैकिंग कर रही हैं एंड देन आई सैट डाउन टू पोस्ट समथिंग ओवर द पेज बिकॉज वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सम ऑफर्स जो रिचुअल्स के लिए लेके आए हैं। तो नेहा इज़ वर्किंग की सारे मोल्ड्स रेडी हो जाए, जब तक वैक्स रेडी हो। मैंने भी वैक्स मेल्ट करने रखी है कि जैसे ही वो हो गया आई स्टार्ट वर्किंग एंड यही सब चल रहा है। टायर्ड एज एनीथिंग, आई डोंट नो वाई बट येस हेल्थ वाइज वही ना कि जब थोड़ी सी तबीयत सही नहीं होती। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 स्टार्ट होने वाला है। सो मच न्यू गुडनेस इज़ गोइंग टू कम एंड या देखते अभी आगे जब मैं काम करने बैठती हूँ तो आई विल शो यू कि क्या काम कैसे किया मैंने। फाइनली मैं काम पे बैठ चुकी हूँ। फाइनली बेटी को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। इंद्रा आंटी घर जा रही हैं क्योंकि उनका टाइम हो गया है। और ये हमारी नेहा है, ये तो देखियो। इसको बस एक ही दिन का शौक था कि दीदी वीडियो बनाओ, लेकिन मैं आऊँगी नहीं, मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, वाली चीज़ है। अब ये बना रही है ऑरेंज की कैंडल, ये भी हमारी जानी है 15 पीस। सो मैं भी इधर फिनिश करने बैठी हूँ। वो जो प्लेन वाले 15 पीसेस थे उनको फिनिश करके इनको पैक करेंगे। तो हमारे क्लाइंट का 70 पीसेस ब्लैक, 40 पीसेस रेड और 15 पीस ये निकल जाएगा। बाकी अब हम उनका मंडे से बनाना शुरू करेंगे क्योंकि संडे हमारी छुट्टी होती है। तो संडे तो कोई काम नहीं होगा।
6 बजने वाले हैं, अभी मुझे रिचुअल्स भी करने हैं। ये पार्सल पैक हो गया है, हम उनकी आज कुछ कीज़ भी डाल रहे हैं। एज उन्होंने ऑरेंज कीज़ 25 पीसेस ऑर्डर किए थे, तो 10 पीसेस बन गई हमारे पास। मोस्ट प्रोबेबली विल शिप सम ऑफ द इट बिकॉज उसमें ज़्यादा जगह नहीं है, तो जितनी आएंगी आराम से, बिकॉज की में ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सी हम की करेंगे। एंड मुझे लगता है आज भी 6:30 बज जाएंगे काम को एंड करते करते। एंड आई एम टायर्ड ऑल्सो, क्योंकि आज इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना कि मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही काम करने की। ये गला पूरा इतना दर्द हो रहा है अंदर तक, एंड पैर ऐसे बर्फ़ हो रहा है, जबकि सॉक्स पहन रखी है, स्टॉकिंग्स पहन रखी हैं। बट ये ठंड ने तो हालत ख़राब कर रखी। देखो ठंड में वैक्स का काम करने में मज़ा आता है, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती हैं कैंडल्स, बहुत अच्छे से सेट हो जाती, बट ठंड बहुत बुरा हाल करती है। तो अभी मैं काली माँ का मेरे पास एक वूम हीलिंग है, वो है, बाकी 2 हीलिंग्स और है किसी की ट्रिपल एक्शन वाली, तो हम वो करके तभी जाएंगे नीचे एंड विल कॉल इट अ डे। सो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे करती हूँ। गाइस हमने ना अपनी क्लाइंट के 2 पार्सल्स रेडी कर दिए हैं। इसमें वो ट्रिपल एक्शन पिलर वाली कैंडल है, इसमें हमारे 40 स्कल्स हैं रेड एंड 6 पीसेस हैं हमारे ब्लैक वाले। एंड अब ये वाले सारे पीसेस मैं काउंट करके गिन के बॉक्स में डाल के इसको पैक करने वाली हूँ। लेट मी शो यू हाउ वील डू इट। नेहा ने 4 कीज़ और बनाई थी, वो बाहर ही रख दी उसने किचन में, उसको याद ही नहीं रही कि किचन में है। तो ये 4 एक्स्ट्रा की जा रही, तो उनकी 25 में से अप्रॉक्स 12 कीज़ हमारे पास से चलेगी, तो ऑलमोस्ट काफ़ी माल चला गया। एंड या 1-2 और छोटे छोटे माल हैं जो भी रेडी हैं, वो जा रहे हैं। तो या लेट्स सी, अब कल तो काम होगा नहीं, बट मुझे लगता है कल मुझे कुछ टाइम निकाल के टी लाइट का ऑर्डर करना ही पड़ेगा हर हालत में। अब वो कैसे मैं करूँगी वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। ये भूख तो बुलावा आया है माता का तो मैं जा रही हूँ उसको खाना देने। एंड टाइम देखो कितना हो गया, टाइम इज़ 6:30। आज भी 6:30 हो गए, आज भी हमने बहुत मेहनत करी। एंड ये है हमारी पूरी वर्क एरिया। सो हमने मेहनत करी, हमने सब साफ़ वाफ कर दिया है। कल संडे है, कल मेरे को काम करना है, बिकॉज टी लाइट का ऑर्डर हर हालत मेरे को बनाना है, कैसे भी करके बनाना है, तो वो मैं कल बनाऊंगी। एंड कल किसी को भी नहीं बुलाएंगे हम हेल्प में, बना के मैं रखूँगी, फिर मंडे सब आएंगे तो सब पैक करके तब सब जाएंगे। सो नेहा भी रेडी हो रही है घर जाने के लिए। ये देखिए कहाँ गई नेहा, ये रही नेहा हमारी, ये भी घर जा रही है। तो हम बस सब फटाफट घर के लिए निकलेंगे सब। एंड आज का दिन यही ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वॉचिंग our daily life, how daily life is of a candle maker, and I'm really grateful to each one of you. Thank you. Bye bye.